नमस्कार। एकेएन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज तारीख है 31 जुलाई 2026 और एपिसोड नंबर है 1097। तो चलिए आम आदमी पार्टी से जुड़े देश भर की खबरों को सुनते हैं। पहले चलते हैं गुजरात की तरफ, जहां से दिलीप जी आपको सुनाएंगे लेटेस्ट न्यूज। जी दिलीप जी। जी, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम। रुक करते हैं गुजरात की कुछ खबरों का जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं टोल प्लाजा से। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो टोल का सामना हो जाता है, वही परिस्थिति बढ़ती जा रही है गुजरात में भी। पहले 36 टोल प्लाजा थे, वो बढ़ करके 66 हो गए हैं। लेकिन चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि रोड आपको, सड़कें जो हैं वो अच्छी नहीं मिलेंगी, उसमें आपको जो सुविधाएं मिलनी है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि हम विकास का जो मॉडल है वहां पर रह रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और अथाक प्रयत्न कर करके टैक्स भी भर रहे हैं। और उसके हिसाब से जो सहूलियत मिल रही है, हमको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये विकास का जो मॉडल है वो गुजरात का भी कुछ इस तरह गड़बड़ाया हुआ है। तो ये मैं तंज की तौर पे बोल रहा हूँ कि हर एक सड़क भारी नुकसान के साथ और क्षतिग्रस्त हालत में, फिर भी आपको टोल तो भरना ही भरना है और ये विकास का आनंद आपको हर रोज ही लेना है। तो ये कुछ टोल की न्यूज। अब रुक करते हैं आम आदमी पार्टी ने भारी जीत जो प्राप्त की है उस तरफ। देवगढ़, बारिया और बिलोटी दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी ने बढ़िया जीत हासिल की है। प्रवीण जी हमारे जो है वो 806 नंबर से आगे बढ़े और उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये न्यूज है वहां से। कल गांधीनगर संगठन की बैठक हुई थी जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर के विभिन्न पदाधिकारियों को और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट, उनको बहुत सारा मार्गदर्शन भी मिला है। और कुछ लोग जो अपना तजुर्बा शेयर करके और विभिन्न पदों पर आसीन होकर के जो सेवा देना चाहते हैं वो लोग भी काफी आए थे। और संगठनात्मक और रचनात्मक व्यू रचना जो बननी चाहिए वो भी बनाई थी और काफी मात्रा में कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हाजिर रहे थे मीटिंग में। तो ये कुछ न्यूज थी मेरे पास अभी गुजरात से। जी सीमा जी। धन्यवाद दिलीप जी। अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां से मनीष झा जी हमें सुनाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरें। जी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। नीतीश कार्यकाल से बिहार में आरंभ हुआ भूमि सर्वे अब तक जारी है। सर्वे के नाम पर खुल्लम खुल्ला लूट मची हुई है। कागजों के नाम पर भूस्वामियों का उत्पीड़न पराकाष्ठा पर है। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार के नाम पर कई अफसर और कर्मचारी नप गए। लेकिन कटु सत्य है कि भू सर्वे विभाग मालामाल हो गया। आइए इस तमाम गड़बड़ झाले पर एक पैनी नजर डालते हैं। एकमात्र औराई अंचल की दाखिल खारिज प्रक्रिया पर उठते सवाल पर अगर नजर डाला जाए तो पूरे प्रदेश का खेला समझ में आ जाता है। नियमानुसार अंचल स्तर पर एक बार अस्वीकृत हो गए मामले में दोबारा सुनवाई का अधिकार नहीं होता है और आवेदक को डीसीएलआर के समक्ष अपील करनी होती है। लेकिन वर्ष 2019-20 में दाखिल खारिज वाद संख्या 427 2019-20 को रद्द कर दिया जाता है। पुनः लाल परी देवी द्वारा आवेदन करने पर उसे फिर से रद्द कर दिया जाता है। आरोप है कि बाद में मूल डीड नंबर 3585 3580 को बदलकर 3586 कर दिया गया और बाद में संख्या 3668 2024-25 के तहत मामला प्रस्तुत कर दाखिल खारिज स्वीकृत कर दिया। इसी प्रकार बसंत पंचायत एवं राजखंड पंचायत में डीड नंबर बदल दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया। तो यह खेल चल रहा है भू अर्जन विभाग का और भ्रष्ट तंत्र से जनता परेशान है।
आइए आगे का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से पूछा कि राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य नियुक्त हुए 6 माह से अधिक समय में से कैसे मंत्री बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने बिहार से पूछा कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, जबकि वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। नियमतः 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा चर्चा में है, जहां से जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। काफी उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी के बीच में है। तो यह चुनाव का जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई और यह चुनाव कल संपन्न हुआ। मतदान गुरुवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चला और इस दौरान मतदाता उदासीन देखे। सिर्फ 34.30 का मतदान रिकॉर्ड किया गया। समूचे प्रदेश के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता E20 खिलाफत हेतु कमर कसकर जनसंपर्क में लगे हैं। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव अलग अलग टीम के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। और इस बीच मधुबनी जिला आम आदमी पार्टी ने जिले में लगे कूड़े के अंबार और इस पर रोष प्रकट किया है। जिला के नेता प्रखर नेता राम बाबू यादव ने तत्काल प्रशासन से हस्तक्षेप का मांग किया है। ज्ञातव्य हो कि सेवा नियमित करने की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दिया है, जिससे जिले में कूड़े का अंबार लग गया है और परेशानियां बढ़ गई है। फिलहाल बिहार से इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। चलते हैं सीमा जी के पास। धन्यवाद मनीष जी। अब मैं सीमा मणिवाला आपको सुनाऊंगी दिल्ली की जो लेटेस्ट खबरें हैं। E20 पेट्रोल नीति को लेकर आम आदमी पार्टी का केंद्र और बीजेपी पर हमला, राष्ट्रीय टाउन हॉल का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए 1 अगस्त 2026 यानी कि कल सुबह 11:30 बजे संविधान क्लब नई दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वाहन मालिकों की चिंताओं और E20 नीति पर चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि E20 नीति से करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित हो रहे हैं और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि E20 नीति इतनी लाभकारी है तो सरकार लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दे रही। वहीं दिल्ली नगर निगम MCD के सदन में भी आम आदमी पार्टी पार्षदों ने E20 नीति और राजधानी में जलभराव व बढ़ते कूड़े के मुद्दे उठाए। पार्टी का आरोप है कि भाजपा इन मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने से बचती रही है तथा सदन में जवाबदेही से भागती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने भाजपा शासित MCD मुख्यालय में E20 नीति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। पार्टी का कहना है कि E20 का मुद्दा सीधे आम जनता और वाहन मालिकों से जुड़ा है, इसलिए इस पर गंभीर चर्चा और समाधान आवश्यक है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में सरकार विफल है। जंतर मंतर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज जी ने जेनजी छात्रों को दिया सहायता का आश्वासन। जंतर मंतर पर हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले युवाओं को कथित तौर पर मिल रही धमकियों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने एक खास संदेश साझा किया है। उन्होंने छात्रों को किसी भी तरह के डर से
बेफिक्र रहने की सलाह देते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं या मदद मांग सकते हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि उनकी टीम ऐसे सभी छात्रों की सुरक्षा और मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से इतना ही। अब चलते हैं देश की बाकी खबरों की तरफ। दर्शन जी से सुनते हैं। जी दर्शन जी। दर्शन जी। मेरी आवाज आ रही है सीमा जी? यस, अभी आ रही है। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दुनिया विज्ञान और तकनीकी में आगे बढ़ रही है, जबकि भारत में छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने युवाओं की शिक्षा और भविष्य पर ध्यान देने की मांग की। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम में भाग लिया। मेरी रसोई में 33.86 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिला। नहरी सिंचाई पानी परियोजनाओं का विस्तार हुआ। कार्यवाही तेज हुई। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई और शिक्षा सहित की गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पेपर लीक और एड्यूटेस्ट कंपनी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपर लीक, छात्रों पर हुई कार्यवाही और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा को घेरा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर पेपर लीक, मिड डे मील, महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर हमला बोला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल नीति के विरोध में 1 अगस्त को संविधान क्लब में राष्ट्रीय टाउन हॉल में का आयोजन किया। एमसीडी में भी E20 और जलभराव के मुद्दे पर भाजपा से जवाब मांगा गया। गुजरात आम आदमी पार्टी ने अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का विरोध किया। स्थायी निकाय उपचुनाव में 8 में से 3 सीटों पर जीत का दावा किया गया और E20 नीति को वैकल्पिक बनाने की मांग दोहराई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने यूथ विंग में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। ऋषिकेश में कथित चंदा चोरों की विरोध में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने फर्जी सरकारी भर्ती मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। आईसीएसई की मराठी पुस्तक में कथित त्रुटियों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तेलंगाना में आम आदमी पार्टी ने E20 नीति का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने और जनता की चिंताओं का समाधान करने की मांग की है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। जाने से पहले मैं एक सवाल मनीष सर से पूछना चाहूंगी। सर ने बताया था कि बाराबंकी विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ है उसकी काफी सारी वीडियोस हम सर देख रहे हैं कि किस तरीके से वायरल हो रही है कि लोगों ने वोट डाले नहीं है और उनका वोट पहले से डल गया है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि किस तरीके की ये कैसी तैयारियां थी कि लोग बिना जाए ही उनका वोट डल जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। बांकीपुर की बात कर रही है ना? हाँ जी, बांकीपुर। यहाँ पे प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समूचे देश में चुनाव और इसके आयोजन को मैनिपुलेट करती है, तो ये सब कोई घटनाएं कोई नई नहीं रह गई है लोगों के लिए। सब इसके लिए बिल्कुल मतलब आदी हो गए हैं कि ये सब होगा ही होगा। फिर भी लोगों को खरीदना, वोटरों को प्रलोभन देना और उसके अलावे शासन प्रशासन और अपने सरकार का दुरुपयोग करके वोट मैनेज करना, ये सब
भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में समाया हुआ है। तो यह कोई नई घटना बांकीपुर में नहीं हुई, लेकिन कम प्रतिशत में मतदान हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। जितना मत हुआ है, जो हम सब तक रिपोर्ट आ रही है, उसमें अंदाजन 50% से अधिक मत प्रशांत किशोर के पक्ष में गया है। प्रशांत किशोर कोई हम उनके नुमाइंदे नहीं है, ना उनके प्रशंसक में से, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर वह पछाड़ते हैं, तो इससे बिहार वासियों को और मुझे भी प्रसन्नता हो। जी चलिए सर, बहुत अच्छा लगा जान के कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके किस तरीके से भाजपा पूरे देश में एक तरीके से आतंक मचाने का काम कर रही है। बहुत अच्छा लगा जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।